हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी आरके टेलीविज टेक पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पोस्ट डेटेड का। तो देखिए बटन बार में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पोस्ट डेटेड। इस ऑप्शन को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बटन बार में यानी वाउचर पे मार्क करने के बाद उसका क्या इफेक्ट है, यानी इसे हम लोग मार्क क्यों करते हैं और इसका क्या इफेक्ट है, वो उन चीजों के बारे में हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए वाउचर को पोस्ट डेटेड क्यों बनाते हैं, यानी ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन जो फ्यूचर में, ठीक है ना, फ्यूचर में क्या करेंगे, खातों को इफेक्ट करेगी, वो हमारे पोस्ट डेटेड के लिए होते हैं। तो यहां पर देखिए क्या करना अपने को, इसको हम लोग करते हैं चेक के द्वारा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पीडीसी जारी करते हैं। तो पीडीसी जब हम लोग देते हैं, पीडीसी का मतलब क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक। तो जब हम लोग पीडीसी देते हैं, ठीक है, आप हमारे सप्लायर को पीडीसी देते हैं या कस्टमर से हमारे पास में क्या आते हैं, पीडीसी चेक आते हैं, तो उनको हमें ट्रैक करना होता है, ठीक है ना। समझिएगा बात को। जैसे मैं सप्लायर की बात कर रहा हूं कि हमें क्या करना है, सप्लायर को पीडीसी देना है, तो हमें क्या करना है, पीडीसी देंगे हम सप्लायर को, तो सप्लायर क्या करेगा, वो चेक को लगाएगा, यानी अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा। तो अगर हमारे उस समय अगर हमारे खातों में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, चेक बाउंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे चेक को हमें क्या करना होगा, ट्रैक करना होगा। और पीडीसी क्यों देते हैं, मान लीजिए कि अभी हमारे पास में बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, अभी हमारे पास में इतना बैलेंस नहीं है कि हम अपना हमारे सप्लायर को पेमेंट करें, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उनको पीडीसी दे देते हैं, यानी पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं। तो फिर क्या हो गया, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कैश नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको पीडीसी देते हैं। तो बहुत सारे इस तरह से हम लोग पीडीसी दे देते हैं। तो फिर क्या करना होता है, उनको हमें ट्रैक करना होता है। उसी तरह हमारे जो कस्टमर है उनसे हमें क्या हो रहा है, चेक प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो चेक प्राप्त हो रहा है, तो हमारे जितने भी कस्टमर है उनसे हमने चेक ले लिया है, तो उनको हमें उस पर्टिकुलर डेट को, यानी जिस डेट का हमारा जो चेक है उस डेट को हमें डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे हमें ट्रैक करना होगा। तो वो जो चेक हमें डिपॉजिट करने हैं उनको ट्रैक करना होगा, और वो जो चेक हमारे बैंक में लगेंगे उनको भी ट्रैक करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, पोस्ट डेटेड ऑप्शन होता है। उन चेक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। वाउचर पे मार्क करने के बाद में हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे दोनों को देख लेते हैं हम लोग। डिस्प्ले, पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो सप्लायर है, हमारा यहाँ पे सप्लायर है राम, यानी क्रेडिटर क्या है, सप्लायर है राम है, और यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है वो कौन है, मोहन है, ठीक है ना, मोहन है। और बैंक में हमारा 50,000 रुपये अपने पास में है, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, हम पीडीसी दे रहे हैं, ठीक है ना, पीडीसी दे रहे हैं। तो पेमेंट वाउचर में जाइए और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे राम को, ठीक है ना, हमने पीडीसी दिया है, कितने का, 5,000 का पीडीसी दे रहा है, ठीक है। तो पीडीसी दे रहे हैं, एंटर करेंगे, अगेंस्ट बिल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, एंटर एंटर। अब हम लोग चेक दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक का, ठीक है ना। हमारा जो सप्लायर उसको दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक का चेक दे रहे हैं, और चेक कौन सा दे रहे हैं, पीडीसी, पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। तो पीडीसी अगर दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां पर ये जो ऑप्शन है आपका, है ना, इस पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है ना। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा जो मार्क है वो हमारा मार्क हो जाएगा पोस्ट डेटेड, ठीक है ना, पोस्ट डेटेड मार्क हो जाएगा। तो पोस्ट डेटेड मार्क होने के बाद, ठीक है, जैसे आप लोग पोस्ट डेटेड मार्क करते हो, मार्क करने के बाद में एंटर करेंगे तो यहां पर इंफॉर्मेशन निकलेगी कि आप क्या कर रहे हो, उनको पीडीसी दे रहे हो, चेक दे रहे हो। तो चेक देने के बाद में इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है वो आपको यहां पर लिखने हैं। फिर क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट डेट जो है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट डेट जो है, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या आपकी, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 1 अप्रैल को, हम लोग इसको 1 अप्रैल को, यहां पर मेरी मई डेट आ रही थी, एक बार पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डेट क्या आ रही है, 5 मई आ रही है, ठीक है ना, यानी 1 अप्रैल की एंट्री है। तो मैं यहां पर इसको कर लेते हैं 1 मई को कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, 1 मई को कर लेते हैं। तो यहां पर मैं 1 मई को एंट्री कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, ठीक है ना, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, चेक नंबर, और यहां पर क्या है, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, यहां पर 1 मई है, तो मैं यहां पर कर लेता हूं इसको 1 जून कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 जून कर लेते हैं। और हम लोग कब दे रहे हैं, 1 मई को हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, 1 मई को चेक दे रहे हैं। देखिए बात को समझिएगा, यहां पर क्या मतलब है कि चेक जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी चेक पर हमारी डेट क्या लिखी है, 1 जून लिखी है, और चेक कब दे रहे हैं हम लोग, जारी कब कर रहे हैं, 1 मई को जारी कर रहे हैं। तो पीडीसी इश्यू डेट क्या है, 1 मई है, ठीक है ना। और वाउचर की डेट भी क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 मई कर रहे हैं, और यहाँ पे चेक की डेट क्या है, 1 जून है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, पीडीसी हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये 1 जून को ही बैंक में डिपॉजिट होगा, हमारे बैंक से कटेगा और 1 जून को ही बैंक में डिपॉजिट होगा, उससे पहले डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए क्या बन गया, पीडीसी बन गया। तो इसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस दिन ये हमारे बैंक में लग गया और उस दिन अगर बैंक में बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा, इससे हमारे चार्जेस लगेंगे, हमारा जो सप्लायर है वो नाराज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें ट्रैक करना होगा, ठीक है ना। तो इसे सेव कर लेते हैं, एंटर एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसको ट्रैक कैसे करेंगे, जितने भी हमारे चेक हैं उनको ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, बैंकिंग में चले जाएंगे, बैंकिंग में चेक रजिस्टर में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए बैंक के सामने यहाँ पर एक कॉलम है पोस्ट डेटेड चेक, एंटर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि राम को हमने क्या दे रखा है, पीडीसी दे रखा है, वो चेक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी ये 1 मई को क्या है, पीडीसी है। इसी तरह से हमने क्या किया, माल बेचा है, तो हमें क्या करना है, कस्टमर से भी हमारे क्या हुआ, चेक प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कस्टमर हमारा कौन था इसमें, मोहन से भी पीडीसी प्राप्त हुआ है। तो यहां पर मोहन का 15,000 रुपए, 15,000 रुपए ले लेते हैं और यहां पर बिल नंबर ले लिया और यहां से हमने चेक है, तो ये भी हमारा क्या है, पीडीसी है, ठीक है ना। तो पीडीसी है तो क्या करना होगा, मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं 1 मई को तो जमा कर नहीं सकते इसको, 1 मई को जमा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे पीडीसी कब का है, 1 जून का है, तो 1 जून का, तो आप इसको क्लिक करने के बाद में यहां पर मार्क करने के बाद में, ठीक है ना, मार्क हो गया, मार्क होने के बाद एंटर करेंगे तो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको भी रिकॉर्ड कीजिए कि ये कब का है, ये भी 1 जून का है, ठीक है ना, 1 जून का है। और बैंक कौन सा है, वो बैंक यहां से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जैसे स्पेस करेंगे तो यहाँ पे HDFC बैंक का चेक है, यानी हमारे जो कस्टमर है उसने भी क्या दिया, HDFC बैंक का चेक दिया, तो यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब पीडीसी रिसिप्ट डेट, पीडीसी कब प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग भी कर लेते हैं 1 मई को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। पीडीसी कब प्राप्त हुआ है, 1 मई को, और वो कब का है, यहां पर देखिए हमारा इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, यानी चेक कब का है ये, यानी चेक हम बैंक में कब लगा सकते हैं, 1 जून को, ठीक है, जमा होगा। और हमें प्राप्त कब हुआ है, पीडीसी रिसिप्ट डेट क्या है, 1 मई है, ठीक है ना। अगर नोट लिखना चाहें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स फीड करना चाहें तो कर सकते हैं, एंटर एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हें हमें क्या करना होगा, ट्रैक करना होगा, ठीक है ना। ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे चेक में जाइए और यहाँ पर अपने को ये दिखा रहा है, ठीक है, हमारे किसका दिखा रहा है, यहाँ पर राम का दिखा रहा है, ठीक है। और इसको अगर हमें देखना है तो पोस्ट डेटेड समरी, यहाँ पर देखिए पोस्ट डेटेड समरी में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जैसे मई का है, ठीक है ना, तो ये हमें दिखा रहा है ना कि पोस्ट डेटेड HDFC में पोस्ट डेटेड कितना है, मई का, मई में एंटर करेंगे तो ये देखिए मई में हमने इसमें चेक नंबर नहीं डाला है, तो इसलिए ये दूसरा भी हमें नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर चेक नंबर, इसका भी चेक नंबर डाल लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, सेव एक्सेप्ट। तो ये चेक नंबर डालना भूल गया था मैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए दोनों दिखा रहा है, चेक नंबर था, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है अपने को कि यहाँ पे रिसीव्ड, यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि रिसीव्ड क्या है अपना, रिसीव्ड होगा 15,000 रुपये, और रिसीव्ड कितना किया हमने, 5,000 का किया, तो ये हमारा ट्रैक हो रहा है, ठीक है ना। ये डिटेल यहाँ से हमारी पूरी ट्रैक हो रही है, यानी यहाँ से एक तो यहाँ पे चेक रजिस्टर में जाएंगे तो यहाँ पर अपने को क्या दिखा देगा, पोस्ट डेटेड चेक का जो यहाँ पर दिखा देगा पेंडिंग, और यहाँ पर अपने को जैसे किस में जाएंगे, पोस्ट डेटेड समरी में जाएंगे, तो पोस्ट डेटेड समरी में जाएंगे तो यहां पर अपने को डिटेल क्या मिल रही है कि ये क्या बता रहा है कि रिसीव्ड, यानी रिसीव्ड जो है वो एक चेक है 15,000 का, ठीक है ना, रिसीव्ड जो है वो 15,000 का है, वो क्या है आपका पोस्ट डेटेड है, ठीक है ना, जो रिसीव्ड है, ठीक है। और इश्यूड कितना है, 5,000 का है पीडीसी, ठीक है, वो भी एक है। तो टोटल काउंट कितने दिखा रहा है आपको, एक काउंट दिखा रहा है काउंट कितने, एक है। अगर और करेंगे तो इसी तरह दिखा देगा, हर महीने में कितने हैं वो दिखा देगा उसकी डिटेल, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा कि जैसे हम एंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पीडीसी है, ठीक है ना। और अब जैसे यहां पर आप डिस्प्ले पे जाते हो, डिस्प्ले, और आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाते हो और आउटस्टैंडिंग पे जाते हो, रिसीवेबल, तो रिसीवेबल पे जैसे एंटर करोगे तो यहां पर भी आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर भी जैसे अगर ये बहुत सारा अमाउंट हो तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बटन बार में एक ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड पोस्ट डेटेड, तो उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज होती है, इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो ये ऑप्शन हमारा काम आता है कि उसको छोड़ना है बैलेंस में या उसको इंक्लूड करना है, तब हमारे पास ये ऑप्शन काम आता है। तो हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है तो हमारे ये काम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 15,000 है तो 15 ही दिखा रहा है, 15 है तो 15,000 ही दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी बैलेंस एंट्री को छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से एल्ट के साथ में
एल्ट F8 दबाते हैं तो यहाँ पर एक्सक्लूड करना है कि इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है कि इंक्लूड करना है, उसके लिए एल्ट F8, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा रहा है ना ये बटन कैसे दिखाएगा ये, जैसे आप एल्ट दबाओगे कीबोर्ड से तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो किसी बैलेंस को अगर इसमें बहुत सारे बैलेंस है तो उसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, यानी उसको मिलाकर देखना है बैलेंस या उसको छोड़कर देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज यहाँ पर आपको इस तरह से रिसीवेबल पेबल में आपको इस तरह से दिखा देगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको यहाँ से भी किसी बैलेंस को छोड़कर देखना है तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, किसी को छोड़कर देखना है कि इंक्लूड करके छोड़ देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हमें क्या करना है कि मैनेज करना है पोस्ट डेटेड के रूप में, ठीक है। समझ रहे हो बात आप। तो यहाँ पर बैंकिंग में जाएंगे तो हमारे पोस्ट डेटेड समरी में ये हमें HDFC बैंक का हमें मई महीने का जो दिखा रहा है वो डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पीडीसी को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर ये पीडीसी अगर आपको वापस हटाना हो ना तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बटन बार में जो करंट है वो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। मान लीजिए कि पीडीसी आपको हटाना है यहाँ से, आपको इसको इसमें शामिल नहीं करना है, कौन सा है आपको जो राम को जो चेक किया उसको शामिल नहीं करना है, तो आप इस पे जाकर क्या करोगे आप इस पे करंट कर दोगे और Ctrl+A करके आप इसे हटाकर सेव कर सकते हो। अब ये यहाँ से पीडीसी से हट जाएगा, ठीक है ना। ये पीडीसी से हट गया है, ठीक है। तो बैंकिंग में जाएंगे तो अब अपने पास में पोस्ट डेटेड और यहां से हमारा जो है वो हट चुका है, ठीक है ना। तो ये दोनों में काउंट नहीं कर रहा है, तो दोनों को नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक को क्या कर दिया हटा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो पीडीसी चेक है उनको ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं पोस्ट डेटेड मार्क को लगाते हैं, यानी ऐसे चेक जिनमें हमें पीडीसी प्राप्त हुए और हमने पीडीसी जारी किए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पोस्ट डेटेड मार्क को करेंगे, फिर उनको हम लोग अच्छी तरह ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक कर सकते हैं कौन से जो हमने इशू किए उनको ट्रैक कर सकते हैं, जो हमारे पास है उनको, क्योंकि जो हमारे पास चेक है उनको हमें बैंक में लगाना है उस डेट को, जब वो क्या होंगे पोस्ट डेटेड डेट के बाद, पोस्ट डेटेड डेट के बाद ही लगेगा, जिस डेट का उसी डेट को लगेगा। और जो हमारे चेक हमने दिए हैं वो उसी डेट को अगर बैंक में लग जाते हैं तो हमें बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना होता है पोस्ट डेटेड मार्क वाउचर पे लगाकर एंट्री को टैली में सेव कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी, अच्छी लगी तो प्लीज सब कुछ बातें समझ में आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को कम से कम 2 बार देखें तभी आपको बातें समझ में आएगी। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।